नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। नवरत्न हमारे इस कार्यक्रम में एक रत्न है नित्य जगत के पंडित बिरजू महाराज जी के भांजे पंडित सतीश शुक्ला जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, हम पहले तो उनको धन्यवाद देंगे। उसके बाद हम उनसे कहेंगे कि आज बात हमने शुरुआत की है पंडित बिरजू महाराज जी के स्मृति से। आप उनके बारे में बताएं, आपका कैसा उनसे जुड़ाव रहा, कैसे आपने क्या सीखा, क्या स्मृतियाँ थी जो जीवन में आप कभी भूलेंगे नहीं? देखिए, महाराज जी हमारी माँ से 22 साल छोटे थे। अच्छा। और नृत्य की शिक्षा या गायन की शिक्षा या वादन की शिक्षा हम लोग क्या कहा जाता है कि हमने पेट से ही सुनी है। अरे वाह। जब बच्चा गर्भ में होता है हम लोग गाते बजाते हैं तो उसके कानों तक पहुंचती है वो। जी जी जी। लेकिन मुझे शुरू से ये शौक था कि मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूं। अच्छा जी। हमारे भाई साहब की इच्छा थी, हमारे गुरु पंडित मुन्ना शुक्ला जी की इच्छा थी। जी, मैं एक सेकंड के लिए रुकूंगा। ये जो प्रक्रिया है हम अपने सामान्य दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो संगीत से जुड़े हैं उनके लिए नई बात नहीं है। जब भी हम किसी महारथी, अपने सीनियर, किसी बुजुर्ग, किसी महापुरुष संगीत जगत के दिग्गज का नाम लेते हैं तो उनके स्वागत में हम लोग कान छूते हैं। ये एक परंपरा है संगीत की, तो उस परंपरा को मैंने भी सीखा है शुक्ला जी से। और शुक्ला जी जब भी आप देखेंगे नाम लेते हैं तो उस परंपरा का निर्वाह करते हैं, तो आप समझ सकते हैं यह क्यों किया हमने। प्लीज। तो मैं जब 10th फेल हो गया जी। तो हमारे पिताजी ने कहा कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि हमारे पिताजी नवाब रामपुर के किले में उनके यहाँ डांसर थे। जी। तो आजकल के डांसर्स जो हैं और जो पहले के डांसर्स कलाकार थे जी। उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। हाँ, पहले के राजा महाराजा जो थे अपने किले में रखते थे डांसरों को, जब मन हुआ करता था तो कभी बुला के देख लिया कि भाई चलो आज जरा मनोरंजन हो जाए। अच्छा 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 अच्छा। और जितने भी नवाब लोग थे पहले हमारे ख़ानदान में, जब भी बच्चा गर्भ में आता था तो उसका खर्चा नवाब साहब ही करते थे। अरे वाह। हाँ, जैसे नवाब वाजिद अली शाह ने भी ये किया था कि जब भी हमारे घराने में कोई बच्चा गर्भ में आता था तो उसका खाना पीना उस लेडी का सब कुछ वो करते थे। ये एक ऐसी बात है जो लोगों तक जानकारी नहीं है, लोगों के पास इस तरह की। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी। तो इसका एक बहुत अच्छा किस्सा है, तो मैं आपको अगर कहिए तो बताऊं। आप बताइए, उसके बाद हम बिरजू महाराज जी की बात करेंगे। तो जी। ये किस्सा इसलिए लिख मैं बता रहा हूँ जी। कि कुदऊ महाराज जी एक पखावज के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। अच्छा। वो पखावज बजाते थे। ठीक है। तो उनको जब पता चला कि महाराज खानदान में राजा साहब जो है सारा खर्चा अबियर करते हैं जी। किसी महिला का जब घर में आता तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता। ओह, तो उन्होंने एक शर्त रख दी। ठीक है। दादा जी से, ठाकुर प्रसाद जी से, जी। और राजा वाजिद अली शाह साहब से बोले कि अब इनके यहाँ जो भी बच्चा होगा, लड़का हो या लड़की, हाँ। तो उसका कंपटीशन मेरे साथ होगा। हम भी तो कलाकार हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों दुर्व्यवहार किया जाता है और इनके साथ ऐसे क्यों किया जाता है। बात अपनी जगह वाजिब है। जी। तो उन्होंने जी स्वीकार कर ली ठाकुर प्रसाद जी ने। जी। कहने लगे लेकिन जुगलबंदी होगी। अच्छा। मतलब दोनों का बराबर गाना बजाना बराबर होगा और जो जीत जाएगा उसके साथ आप ये भी करिएगा। तो इत्तेफाक की बात कि वो पैदा हुए बिंदादीन महाराज। अच्छा। तो दादाजी ने कहा कि भाई 10 साल के बाद कंपटीशन होगा। इनकी एज क्या थी उस समय? ठाकुर प्रसाद जी की, हाँ, जिनकी कंपटीशन जिनसे होने वाली थी बिंदा जी कुदऊ महाराज जी तो अच्छे खासे पखावजी थे, बहुत मतलब तो नामी कम से गिरामी। कम 40-45 साल के। हाँ, इसे और तब 10 साल के बच्चे से। हाँ, मतलब उन्होंने कह दिया था कि आपकी अगर शक्ति है, हाँ, तो क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे यहाँ साक्षात हमारे बुजुर्गों को सिखाते थे, ईश्वर प्रसाद जी को, और सुबह उठ करके वो अपने बच्चों को सिखाते थे। तो हम लोगों को कृष्ण वंशज भी कहा जा सकता है। और हमारी जो नानी जी थी, पर नानी विद्या नानी,
उन्होंने हमारे नाना जी को, ईश्वर प्रसाद जी को गोद में लेके हंडिया में बैठ गई थी और कहा था अगर हम वाकई सती हैं तो इनको दाह संस्कार कोई नहीं करेगा। तो ऊपर ईश्वर की उससे गोला आया आग का और जिंदा लेके बैठी थी, जिंदा ही जल गई थी, तो उसको कहा जाता है सती का चौरा। ओह माय गॉड, ये अद्भुत, हाँ, सती हो गई थी। अद्भुत तथ्य आप बता रहे। दो बात कही, तो कृष्ण भगवान सिखाते थे रात में आपके ठाकुर प्रसाद जी को, जी। और सुबह वो अपने ईश्वर शिष्य प्रसाद जी को, कि ईश्वरी प्रसाद जी को, वो आपके क्या थे? हमारे ननिहाल से था ना। ननिहाल से थे। अच्छा, आपकी परंपरा में थे, रिश्तेदारी में? हाँ, ठीक है। अच्छा, और रिश्तेदारी में क्या, असल में एक स्टोरी और है हमारे यहाँ लखनऊ खानदान की जी, कि 7 पुश्त तक, जी 6 पुश्त तक जी, कभी लड़की नहीं हुई घर में, अरे हमेशा बेटे ही हुए 3। अच्छा 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 अच्छा, कोई विशेष कारण? बस ये कुछ भगवान का अच्छा, आप चाहते कह थे लीजिए। संगीत हाँ, के। हाँ। अच्छा, तो हमारे परंपरा, नाना जी जी। जो थे अच्छन महाराज जी। जी, उनको पहली पुत्री मेरी माँ हुई अच्छन महाराज विद्यावती। आपके पिताजी थे? नहीं, नाना जी। नाना जी, अच्छन महाराज, बहुत नाम सुना है अच्छन हाँ, महाराज। जी जी जी, बिरजू महाराज जी के पिताजी। पिताजी, अरे तो उनको अच्छा। पहली पुत्री हमारी माँ हुई। जी 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 फिर एक बीच की मौसी थी सरस्वती जी, जी और एक थी पप्पो मौसी हम लोग बोलते थे जी, उनका अच्छा अच्छा, नाम अभी मुझे इतना याद नहीं, है। बिल्कुल, बिल्कुल, और अरे, सबसे छोटे महाराज जी थे। हाँ हाँ, तो महाराज जी का नाम इसीलिए ब्रजमोहन पड़ा था क्योंकि 3 बहनों के बीच में अकेले पैदा हुए थे। अच्छा। तो हमारे नाना जी ने कहा कि ब्रज में कृष्ण पैदा हुए हैं, इसलिए उनका नाम था ब्रजमोहन। क्या बात है, ब्रिजमोहन हाँ, कृष्ण, वाह ब्रजमोहन नाथ मिश्र। जी, तो बाद में महाराज लगाया गया। महाराज लगा। तो कुदऊ महाराज जी जब 10 साल के बिंदाजी महाराज जी हुए, जी, तो उन्होंने 1.5-2 साल की उम्र से तक धुम कित तक ये बोल थे। ये क्या था exactly? ये पखावस के बोल थे। ओह अच्छा अच्छा तक, अच्छा, जी धुम, जी, किट, तक, 8 अच्छा। शब्दों का बोल था। अच्छा 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 अच्छा, और रेते के ऊपर वो रियाज करते थे। किस पर? रेता रेता रेत, बालू, अच्छा, बालू के पर, ऊपर। अच्छा, हाँ, अरे। जो इंसान बालू पे चल नहीं सकता वो उस पर रियाज करते थे। तो जब कुदऊ महाराज जी का कंपटीशन हुआ वाजिद अली शाह के उसमें, एक तरफ 10 साल का बच्चा और एक तरफ 45 साल के वो, जी, ओह, तो तक धुम किट तक जब बजाया, तो जब स्लो शुरू किया दादाजी लोगों ने, मैं ननियाल को हमेशा हमारी अम्मा नाना को चाचा बोलती थी, छोटे वाले शब्द। हाँ, वो तो परिवार मैं में भी बोला। चाचा बोलता था, मतलब इसलिए हम उनको बाबूजी, दादाजी ऐसे। जी जी जी, तो जनाब वो जब शुरू किया कि तक दुम किट तक तक दुम किट तक, दादाजी ने शुरू किया, इन्होंने बजाना शुरू किया। जी। जब इसकी लय बढ़ी कि तक धुमुड़ तक 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 तक धुमुड़ तक, तो वो पखावस के बोल में से तक कट गया, खाली बज रहा था धुमगिड़ तक धुमगिड़ तक धुमगिड़ तक धुमगिड़ तक। जहाँ 8 शब्द थे वो 6 रहे। 6 रह गए, अरे वाह। तब नवाब वाजिद अली शाह ने कहा कि भाई कुदऊ महाराज, हाँ, आपका तक तो गायब हो गया। ओह, तब उन्होंने दोनों हाथ आगे कर दिए, कहा कि बोले इस खानदान से हम कभी जीत नहीं सकते पराजय स्वीकार कर ली और मेरे हाथ कटवा दिए जाएं। तब हरे दादाजी कृष्ण, ने ये बोला हरे कि इनके हाथ मत कटवाइए, एक अच्छे होनहार कलाकार हैं, गुनी जाने, लेकिन इनसे बोल दीजिए कि हमारे खानदान के साथ इनका खानदान का कोई भी कभी इस तरह की बात नहीं करेगा। तो वो आज तक चला आ रहा है। गजब का ऐतिहासिक ये संस्मरण है, और इसमें दिखता भी कला का चरम उत्थान। जी जी जी, आपको बताएं सर कि कला, कलाकार और कलंकार, आजकल लोग कलंकार ज़्यादा हैं, कलाकार कम हैं। कला के नाम पे तो कलंक हैं, लेकिन कार सबके पास है, ये मेरी पद्धति है। आप क्या है? मैं तो कला बेकार हूँ, क्योंकि ना कार है और कला है वो भी बेकार है। आप जैसे लोगों ने मुझे बुलाया तो मैंने मन की बात पूरी बता परिहास में रहा हूँ। मैंने ये कहा, इसको अन्यथा नहीं मत नहीं कीजिए। नहीं, जी जी नहीं, जी जी वो जी, कोई बात नहीं। जी जी अब रही महाराज जी की बात। जी 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 मेरा सारा बचपना, जी, जब हम 10th फेल हो गए, तब से फिर हम दिल्ली आ गए। और बचपने में मैं 2 साल 2.5 साल का था तो बहुत बीमार हो गया था। जी तो हमारी माँ को दूध नहीं उतरता था, जी, तो मैंने अपनी मामी का दूध पिया हुआ है। अच्छा, मैं बिरजू महाराज जी की वाइफ, मेरी मामी अन्नपूर्णा देवी नाम था उनका। वाह वाह वाह, तो आपके रक्त में है, वाह, वो कला फिर आपके रक्त में। तो वाह, वो प्यार बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। जी 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 जी, तो मामा के साथ और मामी जी के साथ बहुत हमारा आपका बचपन बीता। बचपन बीता। जी, और
महाराज जी ने भी ज़िंदगी में बहुत कष्ट उठाए, अच्छा। बहुत कष्ट उठाए, जी जी। लेकिन इस कला की जगत में जिस जगह स्थान पे पहुंचाया है वो कथक को, अन्यतम है, अन्यतम है, वो महाराज जी थे जिन्होंने सर्वोत्तम है जी। उठा करके इसको दुनिया भर में, जिसकी वजह से हम लोगों की दाल रोटी चल रही है। जी, अरे आज कोरियोग्राफर नाम का एक अलग शब्द, एक अलग विधा और एक अलग व्यवसाय क्रिएट हुआ है जी। तो हमारे मामा जी चाहते तो शुरू से ही फिल्मों में काम करते। जी। उनको एक बार सौभाग्य मिला था, छोटी सी बात में पिक्चर का काम हाँ हाँ मिला जी, था। जी जी। तो हमारे नाना जी थे लच्छू महाराज जी, अच्छा बॉम्बे में। उनके स्टूडेंट थी मीना कुमारी, अच्छा। बैजंती माला, अरे वाह, आशा पारिक, अरे वाह। कुमकुम पुरानी जो थी। जी 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 जी। तो जब हमारे मामा जी ने पूछा हाँ कि चाचा जी हमें पिक्चरों में काम मिला है, हाँ। तो उन्होंने कहा कि अगर तूने पिक्चरों में काम किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे उनको पसंद नहीं था? तो महाराज जी ने बोला, मामा ने, चाचा जी ने, महाराज जी ने बोला कि चाचा जी अब क्यों नहीं कर सकते काम? बोले बेटा देखो, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जितने भी बड़े हैं कलाकार, हाँ। ये लोग फिल्मों में काम करते हैं। जी। लोग 10 रुपए की टिकट लेके पिक्चर देख के आते, बाहर निकल के गालियां देते हैं ओह, कि क्या बकवास काम किया अमिताभ बच्चन ने, क्या किया। वो बेचारे मेहनत इतना करते हाँ हैं। हाँ, उनकी मेहनत का पैसा है वो। हाँ, जी, लेकिन जी जी। बोलने वालों का, कहते हैं ना, मारते का हाथ पकड़ सकते हैं, बोलते की जबान नहीं। नहीं पकड़ सकता। तो हमारे चाचा जी ने कहा बेटा हम ये चाहते हैं कि तुम वो काम करो कि लोग जब तुम्हें पैसे दें तब वो दर्शन कर सके। उस बात को लेके महाराज जी ने इतना नाम किया, वाह वाह, और आज हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं बहुत अच्छा। कि वो हमारे बीच नहीं है। नहीं, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ बिल्कुल। मैं इस दुख में, इस शोक में आपके साथ हूँ, क्योंकि उनसे आपने बहुत कुछ लिया बहुत कुछ है लिया। जो आप सबको दे रहे हैं। वो परंपरा चल रही है, नृत्य की, संगीत की परंपरा। और हमारे बड़े भाई साहब गुरु मुन्ना शुक्ला जी जो थे, जी 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 सगे बड़े भाई थे, जी 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 उनके गंडा बन शागिर्द थे महाराज जी के। जी 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 तो हमने नृत्य की शिक्षा शुरू में तो अपने पिताजी से शुरू करी थी, जी जी जी। स्वर्गीय पंडित सुंदरलाल शुक्ला जी से। अच्छा 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 अच्छा। फिर उसको जो ढांचा बनाया जी। वो हमारे बड़े भाई गुरु मुन्ना शुक्ला जी ने बनाया। अच्छा अच्छा। फिर ये मेरा सौभाग्य था कि महाराज जी के पास जाता था, सीखता था, कई बैलों में काम किया, उनके साथ बहुत टूर वूर भी किए जी हमने, बहुत जी किया। जी जी जी। तो सारी देन तो उन्हीं की है। मैं भाई से सीखूं या किसी से भी सीखूं, आज अगर आप भी हमसे सीखते हैं या जी, इस जी। जगत में कोई डांस सीखता है जी तो महाराज जी के ही घर का है, वो उन्हीं की देन है, मेरा कुछ नहीं है। जी, आपने घर कहा, मतलब जितने भी शिष्य हैं ये गुरुकुल परंपरा से गुरु के साथ जुड़े जी। हुए हैं। जी अब जी। जैसे आजकल घराना सुना हुआ आपने, जयपुर घराना, जी जी। अच्छा अच्छा। बनारस घराना। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हमारे नाना जी ने, शंभू महाराज जी ने एक बहुत पहले बात बोली थी, और सुंदर प्रसाद जी जयपुर घराने के, जी। कि घराने का अर्थ है कि घर आना। वाह वाह, वापसी। घर आकर के जो सीखता है अच्छा, वो शागिर्द उस तरह होता से। है। अच्छा अच्छा और अच्छा। आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे हमने बोला भाई हम 2000 रुपये क्लास का लेंगे, जी। तो लोग सोचते हैं गुरु को खरीद लिया। बहुत दुख की बात है ये सोच बहुत गलत है। जी जी जी। जबकि संगीत का कोई मोल ही नहीं है। नहीं, संगीत का कोई बोल नहीं, वो तो कृपा है, आशीर्वाद है गुरु का जो आपको दे रहा है वो। काश आप अगर महाराज जी के दर्शन करते, जी। इतने सिंपल, इतने सज्जन व्यक्ति, उनको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं था। आपको देख के 24 पता बस चलता है। ये हमारा ज़ाहिर नसीब है, हम उस योग्य नहीं है, जी लेकिन शक्ल सूरत मिलती, शायद इतना मैंने उनको ऑब्जर्व जी, किया। बिल्कुल बिल्कुल। जी मामी की गोद में खेला, मामा की गोद में खेला, जी 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 जी। तो शायद ईश्वर ने थोड़ा बहुत हमें बख्श दिया। नहीं, सब कुछ बख्शा है, बिल्कुल। शुक्ला जी, कोई ऐसा एक संस्मरण आप बताएं जो आपके हृदय को छू गया और आप जीवन में कभी भूल न सकते, उनको, उस महान शख्सियत को जिनको बिरजू महाराज कहा जाता है, जो आपके मामा जी हैं। जी। देखिए महाराज जी एक तो हमारे गुरु जो थे मुन्ना शुक्ला जी, जी। उनके भी गुरु थे। अच्छा, मुन्ना शुक्ला जी आपके बड़े भाई थे? सगे बड़े भाई, उससे 18 और साल वो आपके बड़े थे। गुरु थे? वाह। वो हमारे गुरु थे जी। उनके गुरु महाराज जी थे। जी और वो मेरे मामा भी थे, मेरे गुरु दादा भी थे, मेरे पिता तुल्य भी थे। वाह 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 वाह। और ये जो कथक की राह हमने जो थोड़ी सी कोशिश करी है उस पर चलने की, जी वो मामा को देख देख करके मुझे एक
उत्साह था कि काश शायद मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अरे बहुत कुछ किया है तो आपने। उस मैंने 18 साल 16 साल हॉस्टल में रह करके जी। और सिर्फ रियाज। अच्छा। और देखिए, आप बड़े बड़े कथक डांसरों को देखिए कि हमारे यहाँ एक शब्द है कि तिगदा दिग दिग, तिगदा दिग दिग। तिगदा दिग दिग। तिगदा दिग दिग। ठीक। अब तिगदा दिग दिग दिगदा 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 दिग 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 दिगदा दिग 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 दिगदा दिग 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 दिगदा दिग दिग। तो ये शब्द लोग बोलते तियाई 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 तियाई। और कथक का मतलब है कथा करनी। अच्छा। जैसे हमारे कथक। हस्तक है, अच्छा। जैसे मैंने बोला तत्त थे, अच्छा। तो हस्तक बोलते हैं तत्त थे। जी। अच्छा 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 अच्छा। अब मैं बोलूँगा नहीं, आप जी जी देखिए। जी। अच्छा, तक तक थई। अच्छा, थई ये है और तक तक। ठीक। जी। अब जैसे तीता काता गादा गीना, ये 8 मात्राएं हैं। अच्छा। तीता काता गादा गीना। इकता घता दगा दीना। हाँ। तीता काता तीता काता गादा गीना। गदग गीना। अब अच्छा। देखिए, तीता काता और गादा गीना। अच्छा, और इन ये उंगलियों हस्तक के, बोल रहे हैं। ये हस्तक है और इनके साथ नेत्रों का भी एक जी। एक्सप्रेशन। अब इस मुद्रा को हम लोग बोलते हैं पुष्पक। अच्छा। जी। पुष्पक मीन्स बिल्कुल पुष्प। हाँ। जी 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 जी। तो तीता काता और गादा गीना। अच्छा। अब यही पैर से निकलता है। अच्छा। कभी आप मुझे अपने स्टूडियो में जब बुलाएंगे, जी जी जी। हम अपने साजिंदों को लेकर के जब बहुत आएंगे अच्छा। अपने स्टूडेंट को, तो प्रैक्टिकल में आपको दिखा बहुत सकता बढ़िया। हूँ कि कथक है क्या। बहुत बढ़िया। हम प्रतीक्षा करेंगे उस दिन की, बहुत जल्दी हम चाहेंगे अपने दर्शकों को। बहुत बढ़िया। जी 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 जी, आपने खुद ही कहा, बहुत अच्छा। जी। जी जी। तो ये हस्तक निर्जीव हैं, अच्छा। लेकिन एक कथक डांसर जो है जी। इसमें जीव डाल देता है। अच्छा। जैसे कृष्ण, अच्छा। लोग कृष्णियों बना के खड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा। जी हाँ। लेकिन कृष्ण की जो मुद्रा है वो ये है। अच्छा ये जो फ्रिक्वेंसियां हैं कल उंगलियों की, अच्छा ये अच्छा। बहुत ज़रूरी है। ओह। या घूंघट हमने ये किया हाँ। और ये करके आहा, ये हटाया, ये घूंघट किया और ऐसे हटाया। हटाया, तो ये उंगलियों का ही गेम है सारा। अच्छा 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 अच्छा। या जैसे लोग, अमिताभ बच्चन जी ने भी गाना गाया है, वो होली पे खूब चलता है, जी। आज बिरज में होली दे रसिया। हाँ। अब रसिया कौन है और बिरज कौन है और पिचकारी कैसे चलती है, तो ये हम लोग भाव में दिखाते हैं, नृत्य में। नृत्य में। अरे वाह। नृत्य और नृत्य इसमें फर्क है। अच्छा। तो ड्रामा में क्या करते हैं, पिचकारी लोग प्रैक्टिकल लेकर के करते हैं जी 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 और हम लोग पिचकारी को ऐसे बताते हैं। जी। अब कई लोग पिचकारी को फट से यूँ चला देते हैं, अच्छा अच्छा। लेकिन उसको जब भरते हैं, ये जो हाँ, जो moments तरीका है, था, ओहो। और तेल 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 ये मारा और फिर कैसे लोग बचे, हाँ, वाह वाह ये सब वाह बताएगी। वाह, ये कथक डांसरों के पास ना तो मुरली होती है ना साड़ी होती है। जी जी जी। नाटक में तो साड़ी ओढ़ के लोग घूंघट जी खोल जी देते जी हैं, जी जी। लेकिन हम लोग साड़ी को दिखाते हैं कि ये पल्ला खींचा। भाव और अभिनय दोनों। हाँ। वाह वाह। जी। तो इसका लिंक पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक एक्टिव होने चाहिए, वरना आजकल गाना चल रहा है पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, पल्ला कहीं जा रहा है, गोरी कहीं जा रही है, कमर कहीं जा रही है। तो कथक एक अपने आप में बड़ा डिसिप्लिन है और उस चीज़ को हमारे मामा जी ने, बिरजू महाराज जी ने इतना अच्छा संवारा है। आप उनकी पिक्चर देखिए, देवदास माधुरी दीक्षित की। अच्छा। जी जी। अच्छा। ओहो। जी या जी। बाजीराव मस्तानी, ओहो। अच्छा अच्छा। मोहे उसमें- रंग दे लाल, वो बहुत बड़े क्लासिक है वो तो। क्या महाराज जी ने बैठ करके क्लासिक है। क्या भाव बताया। और आज के उसमें भाव पक्ष में जो माधुरी दीक्षित जी कर रही है, उनसे अच्छा मुझे फिल्मों में कथक को, नृत्य को जो सर्वोत्तम स्थान प्रदान किया है, बहुत अच्छा। वो महाराज जी की देन है। अच्छा अच्छा और आज जो मामा ने जो किया है, जी या हमारे गुरु मुन्ना शुक्ला जी ने किया है, या और भी गुरु लोग हैं, किया सब ने, लेकिन बस वही एक शेर है कि जाम वही है शाकी मिजाज अपना अपना, और कोई पीकर मुस्कुराए कोई पीकर मुंह बनाए। लेकिन दुनिया बिरजू महाराज को ही बोलती है, बाकियों को भूल जाती है। नहीं, वो तो पर अब इसलिए हम लोग उनके सामने जल्दी खड़े नहीं होते थे प्रोग्राम करने के लिए। क्यों
कि हम लोग नाच देंगे, वो सिर्फ आ करके और एक आंख बनाएंगे, हमारे डांस पे पोछा लगा ससुराल की तो वो श्रेय जो महाराज जी को था कहने के लिए। सितारा देवी थी, गोपी कृष्ण जी थे, देवंती जोशी थी, रोशन कुमारी जी, बहुत डांसर हुए। अच्छा अच्छा, लेकिन जो एक मुकाम पे जो ले गए वो कथक को, वो हमारे बिरजू महाराज जैसा दूसरा कोई भी नहीं, बिल्कुल और मेरे ना को- 50 साल तक हो सकता है। अच्छा इसलिए मेरे नाना जी बोलते थे, शंभू महाराज जी, उनसे एक बार पूछा किसी रिपोर्टर ने कि महाराज जी आप कितना पढ़े लिखे हैं? तो महाराज जी ने कहा बेटा तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो उसने कहा M.Com। बोले कितने होंगे? बोले होंगे 2-3 लाख दिल्ली में। और बोले B.Com? बोले 20-25 लाख। और बोले 12th? बोले लाखों में होंगे, करोड़ों में। और बोले 10th? बोले इसका तो कोई वही नहीं है। बोले कि शंभू महाराज स्कूल ही नहीं गया इसलिए अंगूठा लगाता है। अच्छा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, कह रहे इसलिए अंगूठा लगाता है। अरबों में हाँ, तो बोले इसलिए बेटा अंगूठा लगाता हूँ अच्छा। क्योंकि ये दुनिया में क्या वर्ल्ड में अकेला आदमी है। वाह, IAS IPS जी 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 पढ़ जी लिख करके एक साल में 50 बन जाते हैं, जी 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 लेकिन 50 साल में कलाकार नहीं बन पाते। नहीं बन पाता है, आप बिल्कुल देखिए हमारे बीच से जी, जी। अभी हाल में ही शिव कुमार शर्मा जी परसों गुजर गए, जी। संतूर वादन। बहुत दुख की बात, जी जी राजन साजन मिश्र, राजन जीजा, जी जी क्या गायकी थी उनकी। जी जी हमारे मामा जी, हमारे भाई जी, मतलब इस कोरोना काल में तो इतने कलाकार खोए हैं हमने कि उसकी पूर्ति आने वाले 50 साल तक सब बहुत बहुत मुश्किल। सब बहुत। अब बहुत धन्यवाद देंगे पंडित सतीश शुक्ला जी को, बिरजू महाराज के भांजे हैं। कितनी सुंदर सुंदर उन्होंने स्मृतियाँ बताई और पूरा इवोल्यूशन उन्होंने नृत्य का बताया, नृत्य के कई अलग अलग शब्दों का उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की, जैसे कथक का उन्होंने बताया। और नृत्य के शब्द, उनके भाव भंगिमाएँ, नृत्य के साथ जो कला है, जो चेहरे के भाव है, जो उंगलियों की भंगिमाएँ हैं और उनके अलग अलग रूप, वो विविधता, वो सुंदरता जिसकी उन्होंने चर्चा की, हम उस सबके लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और दोबारा फिर हम चाहेंगे आप हमारे बीच आए, हमारे दर्शकों को इसी तरह से मार्गदर्शन करें, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोगों को एक बार आपके साथ बैठने का अवसर प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।